अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 1.1 के। अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर तो आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है कमेंट्स में आप कमेंट्स करें तो मैं आपको उधर रिप्लाई करूँगा। तो अभी क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है। इसमें जो फंक्शन गिवन है हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 4। और हमने फाइंड क्या करना है एफ ऑफ 1/x। क्या फाइंड करना है एक्स की जहाँ पे अभी क्या आ गया है 1/x आ गया है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोगों ने वैसे ही सोल्यूशन फंक्शन लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 4। ये आपने फंक्शन लिख लिया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है 1/x। एक्स की जहाँ पे क्या फाइंड करना है 1/x। तो मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह 1/x। क्या करता हूँ 1/x। बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। एफ ऑफ ये इक्वल टू 1/x² + 4। तो ये देखो मैंने क्या किया, जिधर जिधर x था सिर्फ अभी तक मैंने उधर उधर 1/x लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ। सही है। तो अभी मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी फिक्स ही आएगी ना, उसमें तो चेंजिंग नहीं आ सकती कि ये एक नोटेशन है। नोटेशन कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते की नोट। तो अभी हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ +4। किस तरह लिखा, क्योंकि हमारे पास ये थ्योरम होता है ए का अगर होल की पावर n हो या 2 हो। चलो हम स्पेसिफिक बात कर लेते हैं 2 इस प्रॉब्लम के मुताबिक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a का स्केयर और ओवर b का स्केयर लिख सकते हैं। ऐसे ही है। इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैंने 1/x होल स्केयर को a1/x² लिख दिया। आई होप किसी को इस बात की अभी परेशानी नहीं होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ओवर एक्स स्केयर एज इट इज आ गया, ओवर 4 आ गया। अभी ये देखो कि जब आपके पास फ्रैक्शन में कोई भी नंबर होता है, जिस तरह 2/3 है, प्लस अगर मैं कह देता हूँ 2/4, चलें ये कह देते। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों को जमा करने के लिए अगर ऐड करना है तो आप एलसीएम का सहारा लेते हो। तो अभी मैं एलसीएम तो नहीं समझाऊंगा, बट एलसीएम का हिंट दे दूंगा कि आप किस तरह चीज़ों को आगे की तरफ लेके बढ़ सकते हो। आप कहेंगे सर इधर तो ये एक फ्रैक्शन है, इधर ये दूसरी फ्रैक्शन है, फिर ये करेंगे, बट इधर तो एक फ्रैक्शन है दूसरी है ही नहीं। भाई ये भी फ्रैक्शन है, बट आपने अपने पास से अगर इसमें मैं अगर ये कर देता हूँ 4/1 कर देता हूँ तो 4/1 का मतलब 4 ही होगा ना। तो ये फ्रैक्शन ही, अभी फ्रैक्शन की शेप नज़र आ गई ना। तो चलें आ गई, दो फ्रैक्शन होगी। अभी आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है और एक ही बात याद रखनी, इससे ज़्यादा याद नहीं रखनी। ये जो 1 है ये नोमिनेटर होता है और जो एक्स स्केयर है ये डिनोमिनेटर है। इसी तरह 4 नोमिनेटर है और 1 डिनोमिनेटर है। आपने जब भी करना होता है ना कि जमा करना है, तो आपने क्या करना, डिनोमिनेटर सबके सेम कर देते हैं। जितने भी फ्रैक्शन हैं उन सब के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अभी इधर 2/3 है, इधर 2/4 है, तो इधर 3 है डिनोमिनेटर, इधर 4 है डिनोमिनेटर। तो अभी हम किस तरह डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं? क्या मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया? तो एक बात का ख्याल रखना है कि आपने सबसे छोटी पॉसिबिलिटी देखनी है, बड़ी नहीं देखनी। सबसे छोटी पॉसिबिलिटी देखनी है जिधर आपका
डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से इस फ्रैक्शन को, और ये क्या करता हूँ, इसकी 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, नोमिनेटर 8 हो गया, डिनोमिनेटर 12 हो गया, और इधर 6 नोमिनेटेड, डिनोमिनेटर हमारा 12 हो गया। डिनोमिनेटर जब सेम आ जाएगा फिर आप लोगों ने बस ये काम करना है कि डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है, ऊपर वाली रकम को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 और 12। अगर सिंप्लीफाई करनी है वो कर लें, वो इतना इशू नहीं है। इसी तरह ही हमने इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम किया जा सकता है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 1 है, तो हम किसी तरह 1 को एक्स स्क्वायर बनाएं। 1 को एक्स स्क्वायर किस तरह बना सकते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर से। इससे मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर से। क्यों एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, इधर 1 था। जब 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो अभी हम 1/x² प्लस 4x² तो ये देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिख के जो नोमिनेटर में है उनको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर। तो हमारी जो दो फ्रैक्शन थी वो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी। तो अभी हमारे पास एक थ्योरम ये होता है, अगर a/b लिखा है, अगर एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन c/d है, तो इसको हम सिंप्लीफाई एक फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, हम a को d से मल्टीप्लाई करते हैं और ओवर करते हैं, b को c से मल्टीप्लाई करते हैं। a को किससे मल्टीप्लाई किया, d से, और c को किससे किया, b से। तो इस तरह दो आपके पास जो फ्रैक्शन थी जो आपस में डिवाइड हो रही थी वो एक फ्रैक्शन में इस तरह लिखी जाएगी। अभी आप कहेंगे कि इधर तो सारे एक फ्रैक्शन है, नोमिनेटर में तो फ्रैक्शन नहीं है। आप नहीं है तो खुद इस शेप को बना सकते हैं, 1/1 लिख दें। 1/1 लिखेंगे तो वो 1 ही रहेगा, चेंजिंग तो नहीं आएगी ना। तो आप अपनी मर्जी से उसी नंबर की शेप को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के इधर 4 था, 4 को 4/1 मैंने लिख दिया, फिर मैंने शेप चेंज की, x² कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करें, x² से कट जाएगा, 4/1 4 ही रह जाएगा, वो 4 ही है। बट हमें अपनी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, हमें अपना काम करने के लिए ये सारे स्टेप करने पड़ रहे हैं। तो ये मुझे किस तरह पता चल रहा है, मुझे इस तरह पता चल रहा है कि मेरी प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप भी इजीली डील कर पाओगे। इसका मतलब है कि 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x² से, इस थ्योरम को यूज़ किया है। और ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर का 1 नोमिनेटर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/x। तो हमारे पास जो हमने फाइंड करना था f(1/x) वो ये आ गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को नहीं आई तो काइंडली इसको दोबारा रिपीट करें और इस वीडियो को दोबारा सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।